हट गया था क्या राहुल? कट भी जाता है सर दूसरा को फोन उठाने में। हाँ, ये भी एक तरह का कॉल है, जूम जो है ना कॉल एक तरह का है। देखो महत्वपूर्ण तथ्य है, खेतों में खरपतवार हटाने को क्या कहा जाता है? निराई। निराई। खरपतवार को हटाने के लिए निराई का उपयोग करते, निराई कहते हैं। और खरपतवार हटाने में रासायनिक का किसका, कौन सा रासायनिक का प्रयोग करते हैं? टू टू फोर फोर डी। डी टू टू फोर फोर डी। डी अगला देखो बोल रहा है किस मशीन द्वारा फसलों की मशीन कटाई द्वारा के फसलों की साथ कटाई का थ्रेसिंग भी किया जाता है? इसको बोलते हैं हार्वेस्टर। हार्वेस्टर। किसका उपयोग? हार्वेस्टर। हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है। अब बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण करना क्या कहलाता है? साइलो। सॉरी, बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो। करना क्या कहलाता है? साइलो। साइलो। और साइलो। थ्रेसिंग भी कहा जाता है, जो कटाई के साथ साथ थ्रेसिंग भी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर। 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 यही है देख लो, अनाज भंडारण हेतु सलाई, यही दोनों है। ठीक। हाँ। भंडारण गुहा में बोरे में अनाज का भंडारण। देखो क्या है, भंडारण गुहा में बोरे में अनाज का भंडारण, यही जो था यहाँ पास जो हो गया यही वाला है ना। सर ये ऊपर में जो है ये क्या है सर ये इसके ऊपर में फैक्ट्री ये? है रे, ये फैक्ट्री है, यहीं पर तुम्हारा क्या हो रहा है, साथ साथ में फसल का भी कटाई कर रहा है, कटाई करने वाला है और उसको थ्रेसिंग करके वो नहीं करता है, निकालता है, वही है। तो यहाँ बोरा में रखा हुआ है, देखो ये बोरा में अनाज सब रखा है, तो वही बोला भंडारण हम सोच रहे थे गृहों कि वो में। सर पुल है। नहीं, पुल नहीं है। देखो अब मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखो अब बोला विटामिन ए। मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए। जब भी कोई बोलेगा ना विटामिन ए लिखने के लिए तो पूरा नाम नहीं लिखना, बी अच्छो नीचे में ए लिख देना, विटामिन ए हो जाएगा। ठीक। अब मछली में हाँ। कार्ड लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली के कार्ड डी। लीवर में विटामिन डी। विटामिन डी। डी डी। हाँ, विटामिन डी। विटामिन डी। हाँ, कार्ड लीवर बोलेगा ना मछली के, कॉड लीवर, कॉड लीवर में कौन सा विटामिन पाता लीवर। है? विटामिन डी। जो जो हमको सूर्य विटामिन से डी। मिलता है, सूर्य से भी मिलता है, से भी मिलता है। ठीक ना। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों देखो में। ऋतु के आधार पर दो भागों में बांटा, कौन कौन? रबी और खरीफ। रबी और खरीफ भारत फसल। में फसलों को ऋतु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? दो। अब पशुओं को, दो। पशु, हाँ ऐसे तो तीन है, एक जायद भी है, हम्म। जायद भी ना है। हाँ हाँ, शायद भी है। हाँ। ऐसे तो बांटा गया दो, ऋतु के आधार पर बोलेगा तो दो गो, ऐसे तीन गो। पशुओं को पालकर भी खाद्य प्राप्त करना क्या कहलाता है? देखो पशुओं को, पशुपालन। हाँ पशुपालन, बकरी गाय भैंस, ठीक है, ये सब को पाल के, ये नहीं कि आप कुतवा को पाल के बोलना खाद हम बना रहे हैं। मक्का किस किस में आता है? खरीफ फसल में। मक्का किस में आता है? खरीफ फसल में आता खरीफ है। फसल। मक्का जो है, खरीफ मक्का के लिए आवश्यकता है उच्च तापमान। उच्च तापमान। क्या है? उच्च ये जो तापमान। मक्का उच्च तापमान। मक्का को खेती करेंगे ना तो उसके लिए क्या चाहिए? उच्च तापमान चाहिए, हाई टेम्परेचर उच्च चाहिए। तापमान आर्द्रता एवं वर्षा। आर्द्रता एवं वर्षा। देखो मक्का को मक्का का खेती कर रहे हैं, मक्का का हम कुछ उगा रहे हैं, उसको क्या चाहिए हमको? उच्च तापमान आर्द्रता एवं वर्षा। तापमान आर्द्रता एवं वर्षा। हाई टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रेनफॉल। एच, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। हाँ रेनफॉल, तीनों चाहिए। हाई टेम्परेचर भी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए और ह्यूमिडिटी रेनफॉल भी एंड चाहिए। रेनफॉल। हाँ, रेनफॉल मतलब होता है वर्षा। वर्षा। देखो आगे बता, अनाज से भूसी को अलग करना क्या कहलाता है? निष्पादन। 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 एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटेशन बोलते हैं इसको, एग्जीक्यूटेशन, निष्पादन।
बोलेंगे अनाज से भूसा को अलग करना क्या कहलाता है? निष्पादन। निष्पादन। भारत में मानसून का समय क्या है? भारत में जून मानसून का सितंबर। समय जून से जून सितंबर। जून से जून से सितंबर। सितंबर। जून सितंबर नहीं, जून से सितंबर। सितंबर। भारत में मानसून का समय जून से सितंबर। जून से, देखो मानसून आ गया ना तो जून जून लगा देना है ना, जून, बस जून से सितंबर तक। अब मृदा को ढीला करना और उल्टा पलटा करना क्या कहलाता है? देखो जुताई और हल जल मट्टी को ढीला चलाना। करना है हमको और उल्टा पलटा करना है, तो क्या? जुताई और हल चलाना, ठीक ना। और उर्दक के प्रबंधन में किसका प्रयोग किया जाता है? उर्दक, तना का। तना का अदरक के प्रबंधन। प्रबंधन में किसका प्रयोग किया जाता है? तना। तना का। किसका प्रयोग किया जाता है? तना का। तना का। धान के लिए आवश्यक होता है अधिक पानी। अधिक पानी। अधिक पानी। धान के लिए आवश्यक क्या है? हमको चाहिए अधिक पानी रहेगा अधिक तभी हम धान पानी। अधिक उगाएंगे। पानी। इसीलिए अपने बिहार में धान की खेती ज़्यादातर नहीं करता है। अधिक पानी ज्यादातर दक्षिण में होता है सर, दक्षिण में। दक्षिण में आता है तो एक ही बार बाढ़ आता है। सर दक्षिण में हाँ, धान उगाया जाता है किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में। एक स्थान पर ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाने जाने वाला पौधों को कहते हैं क्या? खेती। हम इकट्ठा उगाएंगे कुछ भी ना तब इसको खेती बोलेंगे या फसल बोलेंगे। खेतों में फसल उगाने का क्रम क्या है? पहले क्या करेंगे? मिट्टी को तैयार करेंगे, फिर मिट्टी तैयार खाद एवं करना। उर्वरक का प्रयोग करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर खरपतवार से सुरक्षा करते रहेंगे हमेशा, फिर उसके बाद भंडारण करेंगे। भंडारण। क्षतिग्रस्त बीज जल के सतह पर क्या होता है? तैरने लगते हैं। फसल उगाने के लिए सूर्य का प्रकाश, नमी एवं क्या आवश्यक है? संतुलित पोषक तत्वों का। ठीक, चैप्टर एंड।